है अगर क्या है ए साडा अर्थ है तो इसके इर्द गिर्द एक चादर है किसकी चादर है एयर की एक चादर है ये अर्थ है इसके इर्द दैट इज द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कि अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस किस किस मात्रा में पाई जाती है तो उस गोले को जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है जला के राख कर सकता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम मीट्रोस्फेयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम द कॉस्मिक रेज, जो सूरज की तरफ से रोशनी आती है अर्थ के ऊपर उसको भी वो रोकता है। नहाने जा रहे हो? ओके ओके ठीक है, फोन लगाओ। मतलब कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? तो कहती डार्लिंग आई एम यूजिंग द बबल बाथ। बनाते हैं C6H12O6। इस खाने को उठाती है हमारा शिप और प्लस कार्बन ऑक्सीजन भी ये यूटिलाइज करती है और फिर रिस्पायर करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बाहर निकलता है और फिर ये दोबारा एनवायरनमेंट में चले जाता है। देख फिर दोबारा नदियों नाली से पानी कहां जाता है? ओशन में। इसी तरह से दोबारा ये पानी ऊपर चलता है चढ़ता है इवेपोरेशन से पानी ऊपर चढ़ता है और ये दो टुकड़े, ये अर्थ के जो दो क्रस्ट के दो टुकड़े जो आपस में क्या करते हैं? टकराते। जैसे ही टकराएंगे कुछ होता होगा बीच में कुछ। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हालत ਤੁਹਾਡਾ? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। ये आ गई जी साड़ी वीडियो नंबर 6। बच्चों ने डाल के रखा है शर के सर कैसे सर अगला लेक्चर कब आएगा? तो मेरी जान चैप्टर नंबर 6 अर्थ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर आपके सामने है। 70 में से 70 आएंगे। पेपर यहीं से आने वाला है क्योंकि कोई टॉपिक हमने छुड़ाया नहीं है। सारा सिलेबस मैंने वीडियोस में डाल के आपके सामने परोस दिया है। पेपर यहीं से आएगा जाने। चल पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक है, देख तो पहले टॉपिक से पहले एक चीज समझने की कोशिश कर। तुझे क्या बोला? अर्थ का इन्वायरमेंट, मतलब मैं यहां अर्थ पे खड़ा हूं तो मेरे इर्द गिर्द का क्या माहौल है? दैट इज अर्थ इन्वायरमेंट। और नेचुरल डिजास्टर का मतलब यह हो गया कि जब कुदरत अपना खेल खेलती है, मतलब कुदरत कैसे खेल खेलती है? अर्थक्वेक लाती है, फ्लड्स लाती है, वो क्या वोल्केनिक इरप्शंस लाती है। दिस इज नेचुरल डिजास्टर। तो पहला टॉपिक 1 करोड़ रुपए का, दैट इज एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या होता है? मेरी जान ये मेरा अर्थ है अगर क्या है ए साडा अर्थ है तो इसके इर्द गिर्द एक चादर है किसकी चादर है? एयर की एक चादर है। ये अर्थ है इसके इर्द एक क्या है? एयर की चादर, जिसको आप क्या बोलते हो? दैट इज अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ सरफेस इज नोन एज अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब हवा की जो परत है अर्थ के इर्द गिर्द, इसको अर्थ एटमॉस्फेयर कहते हे मेरी जान। अब मेरी बात ध्यान से समझ। अब अर्थ के इर्द गिर्द है गैस। अब गैस में बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो अर्थ के इर्द गिर्द गैस है उसमें सबसे ज्यादा जो गैस है, उसमें जो सबसे ज्यादा गैस है वो नाइट्रोजन है 98%, वो ऑक्सीजन है 20%, वो आर्गन है 0.9%, वो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, वो नियोन है 0.0018%, वो हीलियम है 0.00052%, वो मीथेन है 0.00015%, वो क्रिप्टॉन है दैट इज 0.0011%। दैट इज द कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कि अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस किस किस मात्रा में पाई जाती है। सर थूके पड़ रही है। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ एक लेयर से नहीं बना, उसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। जैसे ये पहली लेयर, ये पहली लेयर, फिर ये दूसरी लेयर, फिर ये तीसरी लेयर, फिर ये चौथी लेयर और फिर ये कौन सी है? 5वीं लेयर। पहली लेयर में दैट इज ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी लेयर को बोलते हैं मीजोस्फियर, चौथी लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर और 5वीं लेयर को बोलते हैं हेक्सोस्फियर। अर्थ से 0 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फियर। 50 तक स्ट्रेटोस्फियर, 85 तक मीजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर,
690 तक ट्रोपोस्फेयर और 1000 किलोमीटर तक हमारा एक्सोस्फेयर है। देख इधर, ये जो सब ये जो रॉकेट्स वगैरह है ना, रॉकेट्स वो कहां घूमते हैं, दैट इज एक्सोस्फेयर में, ठीक है। जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं या कोई रेडिएशन, ऑरा मतलब कोई रेडिएशन है, वो कहां पे होती है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर में। मीटरॉइड्स कहां डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, मीजोस्फेयर में। ओजोन कहां होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाले हेयर में आपका हवाई जहाज उड़ता है, और ट्रोपोस्फेयर में क्या होते हैं, हम होते हैं। और ये यहाँ पे वो उड़ने वाला बैलून नहीं होता, फ्लूस होता है, नीचे से छोटा सा कमरा बना होता है, लोग उस पे चढ़ते हैं और उड़ के ऊपर कहीं सैर करने जाते हैं। तो वो सैर सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में हो सकती है, उसके आगे पीछे कहीं पे भी नहीं हो सकती। फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर के क्या फंक्शन है, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर को क्या फंक्शन है, द प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपैक्ट ऑफ मीटियोराइट्स, के जो ये अर्थ है स्पेस से गोला आ रहा है, स्पेस से गोला आ रहा ठक, तो उस गोले को जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है जला के राख कर सकता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम मीट्रोस्फेयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम द कॉस्मिक रेज, जो सूरज की तरफ से रोशनी आती है अर्थ के ऊपर, उसको भी वो रोकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम टेम्परेचर एक्सट्रीम, मतलब कि ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है, ना अर्थ के टेम्परेचर को इतना ज्यादा बढ़ने देता है ना कम हो करने देता है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो गर्मी ज्यादा हो जाएगी, और अगर कम हुआ तो ठंड ज्यादा हो जाएगी। सप्लाई ऑक्सीजन टू द एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट्स, मेक्स हाइड्रोजेनिक साइकिल पॉसिबल, जो वाटर साइकिल चलती है, जैसे समुद्र का पानी क्लाउड्स बनता है, फिर क्लाउड्स जाते हैं और बारिश होती है, वो पॉसिबल सिर्फ अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से ही होता है। एटमॉस्फेयर हो गया सड्डा खत्म, उनके है जीजी हाइड्रोस्फीयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, मां कसम ईवीएस का इससे पहला लेक्चर मैंने ऐसा बनाया नहीं, क्योंकि अपन आज खुश है, अपन क्या है, खुश है। एक प्यारी सी न्यूज पता चली है, मेरे फेवरेट पर्सन की न्यूज पता, सर कोनो नई गर्लफ्रेंड बन गई है। नहीं भाई साहब, गर्लफ्रेंड से हम दूर हो चुका है। मेरी जान, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, मैं आपको बताऊं, एक वक्त की बात है, दोपहर का समय था, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, नहीं उधर से फोन आया, तो मैंने उठाया, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक हो तुम? हाँ जी ठीक ठाक, बल्ले बल्ले। तो मैंने बोला, जानू क्या कर रहे हो? बोले गोइंग फॉर अ बाथ। बल्ले, मैं एक्साइटेड, नहाने जा रहे हो? ओके ओके ठीक है, फोन लगा। मैंने बोला, मैं कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? तो कहती, डार्लिंग आई एम यूजिंग द बबल बाथ। मैंने कितने का है? 2200 रुपए। मैं हैरान हो गया, 2200 रुपए का साबुन? ओ माय गॉड, 2200 का साबुन यूज है। मैंने सोचा 2200 का कोई तोड़ा आता होगा साबुन का। इतनी शीशी मुझे फोटो खींच के बता दी, ये मैं जज की बेटी हो, 2200 का साबुन ही था। 2200 का साबुन 2 साल चले, मैं 2 बोरे लाए हो देसी साबुन के, क्या फिर मैंने बोला साइड ही होना बाकी है, बेचारा मैं कमाता मैं 25,000 रुपया महीने नहीं कमाई था कि रोज साबुन आएंगे बबल बात 2200 रुपए के, 2200 रुपए के साबुन है, मजाक है। चलो आगे। हाइड्रोस्फीयर क्या है? द वाटर प्रेजेंट इन द अर्थ इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। वो अर्थ के ऊपर जो पानी है, क्या है मेरी जान इधर देख, ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर ये जो अर्थ है इसके ऊपर जो पानी है वो क्या है? दैट इज हाइड्रोस्फीयर। अर्थ पे बहुत पानी है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसी की वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत पानी है। तकरीबन 70% अर्थ का सरफेस पानी से कवर है। वेयर इज द वाटर ऑन अर्थ? अर्थ का पानी कहां कहां है? ओशन में मेरी जान, ओशन का देख पानी कितना है। ओशन में तकरीबन 97% है पानी, 97.2%, 97 पूरा सही लिखना। फिर जो ग्लेशियर्स में है वो है 2.15%, और जो जमीन के अंदर ट्रैप्ड पानी है वो है 0.65%, और ये जमीन का ट्रैप पानी ही हम पीते हैं। मैक्सिमम पानी कहां है अर्थ का? ओशंस में। ओके जानी, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का क्या इंपॉर्टेंस है? इस पानी में, ये पानी हैबिटेट है, घर है बहुत सारे जानवरों का, होम ऑफ मैनी
ऑर्गेनिज्म, घर है बहुत सारे जानवरों का। इसी पानी की वजह से ये पानी उबलता है, समुद्र का पानी उबलता है, ऊपर क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है। इसी पानी की वजह से रेनफॉल होता है। यही पानी यूज होता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर मतलब वो प्लांट्स और एनिमल्स जिनसे हमें खाना मिलता है, उसकी प्लांटेशन को बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है कि भाई साहब, जो आप राइस उगाते हो, जो आप व्हीट उगाते हो, जो आप मेज उगाते हो, उसी को आप क्या बोलते हो? एग्रीकल्चर। ए साड़ी आ गई वाटर साइकिल। ए इसी वाटर साइकिल की मैं बात कर रहा था। क्या होता है? ए साड़ी वाटर बॉडी आ गई, ओशन आ गया, इधर धूप पड़ रही है। धूप कहां की? धूप 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 धूप। ये धूप सूरज में खुद बना लूंगा। ये सन है, इधर से धूप पड़ रही है, धूप पड़ रही है, धूप पड़ रही है। तो मेरी जान, यहां से पानी ऊपर उबल के जा रहा है। यहां पे क्या हो रही है? इवेपोरेशन, ऊपर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर यहां पे ये सारे पानी के वेपर्स इकट्ठे हो रहे हैं, प्रेसिपिटेशन हो रही है, और फिर क्या होती है? बारिश। फिर बारिश इन पहाड़ों पे पड़ती है, और फिर दोबारा नदियों नालियों से पानी कहां जाता है? ओशन में। इसी तरह से दोबारा ये पानी ऊपर चलता है, चढ़ता है, चढ़ता है, इवेपोरेशन से पानी ऊपर चढ़ता है, और फिर क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड से फिर पानी नीचे बन के आता है। तो ये एक साइकिल है। किसकी? पानी की साइकिल है। बचपन से पढ़ के रखिए, इसी को तो वाटर साइकिल बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोस्फीयर मैंने आपको बताया है, वैसे ही हमारा टॉपिक है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? जो सॉइल प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, इसी को क्या बोलते हैं? दैट इज लिथोस्फीयर। द लैंड स्फीयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट का आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर। अगर तू ध्यान से देखे अर्थ को, ये अर्थ, इसको खोल के रखा तूने, इस अर्थ को काटा तो खोल के रखा, इसके सेंटर में तुझे कोर नजर आएगा, ऊपर मेंटल नजर आएगा, और उसके ऊपर क्रस्ट नजर आएगा। इस क्रस्ट का क्या आखना? मैं तुझे यह गल आखना कि भाई साहब, इस क्रस्ट ना ऊपर वाला हिस्सा केड़ा? ए ऐसे ऐसे ए वाला ऊपर वाला हिस्सा, इसी को आप क्या बोलते हो? दैट इज लिथोस्फीयर बोलते हो। चलो जानी, अब मेरी बात ध्यान से समझ। अब इस अर्थ को खोलेंगे तो पहला क्या दिखेगा? क्रस्टवा। पहला क्या दिखेगा? पहला जो आउटर मोस्ट लेयर है क्या है? क्रस्टवा। दूसरा कौन सा है? मेंटवा। और तीसरा कोर। कोर में भी एक आउटर कोर होगी, तीसरा, और एक अंदर वाली कोर होगी, चौथा। मेनली 3 पार्ट्स है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर आगे 2 तरह का, इनर कोर एंड आउटर कोर। ओके जानी, अब मेरी बात ध्यान से समझ। अगर मैं तुझे अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, मतलब इसका एक टुकड़ा यहां से केक की तरह बाहर निकालूं, ये वाला जो हिस्सा है ये क्रस्ट है, ये वाला हिस्सा मेंटल है, और ये वाला हिस्सा क्या है? दैट इज कोर। ये क्या है? क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। ये क्या है? दैट इज मेंटल, और ये वाला हिस्सा क्या है? कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब क्रस्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, 100 किलोमीटर तक आता है। उसके नीचे वाला हिस्सा जो एस्थीनोस्फीयर, 180 किलोमीटर तक आता है। 29 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां तक 29 किलोमीटर तक कौन सा हिस्सा आता है? मेंटल। और 22 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक 22 किलोमीटर जो है वो हिस्सा क्या? आउटर कोर का। और अंदर वाला जो इनर कोर है वो 125, मतलब ये 1250 किलोमीटर वाला हिस्सा है। शुड आई रिपीट? नो सर। देख, 100 किलोमीटर लिथोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर 180, मेंटल 2900 किलोमीटर, आउटर कोर 2200 किलोमीटर, और इनर कोर 1250 किलोमीटर। बात समझ लेना। हो सकता है कि मैंने पहले ये बोला होगा कि ये यहां से लेकर यहां तक आना, ये यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा है, ठीक है? तो मेंटल का हिस्सा क्या है? 2900 किलोमीटर। अब देख, जो क्रस्ट है, पहला हिस्सा क्रस्ट, ये थिकेस्ट वेरीज फ्रॉम 30 to 40 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिन्यूस 7 to 10 किलोमीटर अंडर द ओशन। मतलब ये क्रस्ट वाला हिस्सा ओशन के अंदर भी होता है। मान के चल, ये आउटर लेयर है जिसको क्रस्ट बोलते हैं। कुछ क्रस्ट लैंड वाली क्रस्ट है, सामने नजर आती है, और कुछ क्रस्ट नजर नहीं आती क्योंकि उसके ऊपर पानी चढ़ चुका होता है। ये भी याद रख लेना, ठीक है? अच्छा, लिथोस्फीयर क्या है? आउटर, द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इंक्लूड द क्रस्ट, अपर, मेंटल।
बात समझे कि नहीं? द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, ये रिजिड होती है, आउटर लेयर ऑफ अर्थ होती है, दैट इंक्लूड द क्रस्ट। ये क्या 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 इंक्लूड करती है? क्रस्ट को और आउटर पार्ट ऑफ मेंडल को। एस्थीनोस्फीयर क्या होता है? हार्ड मोबाइल लेयर पार्शली मोल्टन रॉक। ये क्या होता है? हार्ड होता है, मोबाइल होता है और यहां पे पत्थर पिघले हुए होते हैं। मेंटल क्या है? मेंटल द मोस्टली सॉलिड लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द अर्थ आउटर कोर, मतलब ये एक सॉलिड लेयर होगी क्रस्ट और कोर के बीच में। आउटर कोर क्या? द फ्लूइड लेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड निकल। ये आउटर कोर में ज्यादातर या तो आयरन होगा या तो क्या होगा? निकल होगा। इनर कोर में क्या होगा? द सॉलिड हार्ड स्पिनिंग मेटल बॉल दैट इज डेंस पार्ट ऑफ द, मतलब यहां पे एक पूरा डेंस पार्ट होगा इनर कोर का। देख, सॉलिड होगा, हॉट होगा, स्पिन कर रहा होगा, मेटल बॉल होगा। मेटल का क्या होगा? बॉल होगा, दैट इज डेंस पार्ट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का सबसे ज्यादा डेंस घना पार्ट होता है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे। लिथोस्फीयर क्रस्ट का ऊपर वाला पार्ट होता है, कहानी खत्म। अब एक कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट देख ध्यान से। देख, ये रेड पोर्शन है तो 46.6% ऑक्सीजन है। उसके बाद ग्रीन पोर्शन दैट इज सिलिकॉन है ये, ठीक है। फिर एल्युमिनियम वाला कौन सा? ये वाला Al एल्युमिनियम वाला 8.1%। आयरन वाला कितना हिस्सा है? 5%। फिर 3.6% कौन सा है? कैल्शियम वाला हिस्सा, ठीक। फिर है सोडियम, कितने हिस्से में आता है? ये सोडियम आ जाता है, दैट इज तकरीबन 2.8%। पोटेशियम 2.6% में आ जाता है, ठीक। फिर उसके बाद ये आ जाता है मैग्नीशियम, कितने हिस्से में आ जाता है? मैग्नीशियम आ जाता है, दैट इज 2.1% में। और आउटर अदर एलिमेंट कितने हैं? अदर एलिमेंट्स जो बच गए एलिमेंट्स वो कितने परसेंटेज में आ सकते हैं? 1.5%। ये कंपोजिशन है। कंपोजिशन मतलब किस किस एलिमेंट से हमारा अर्थ बना हुआ है, और सबसे ज्यादा कौन सा है? दैट इज ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट ऑफ सॉइल, सॉइल क्या है? इंपॉर्टेंट ऑफ सॉइल क्या है? ये बहुत लोगों का घर है, हैबिटेट है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है। स्नेक इसमें रहते हैं, रैट, स्नेल्स, इंसेक्ट, कितने सारे जानवर सॉइल में रहते हैं। हैबिटेट, प्लांट्स ग्रो सॉइल में ही करते हैं, हवा में करता है? ये बाहर सेब का पेड़ लगा हुआ है, हवा में ग्रो करेगा? नहीं, हवा में ग्रो करेगा यार। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इन एन इकोसिस्टम। अब एक चीज ध्यान से समझना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो एक साइकिल की तरह एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फीयर में जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर में से लिथोस्फीयर में जाते हैं, लिथोस्फीयर में दोबारा एटमॉस्फेयर में आते हैं। तो एक साइकिल रहती है न्यूट्रिएंट्स की, वो एक जगह टिकते नहीं है। इसी को बोलते हैं जियोकेमिकल साइकिल। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिलीज कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, बायोटिक में से न्यूट्रिएंट निकला, कार्बन निकला बाहर, प्लांट्स में गया, वहां से ऑक्सीजन निकल के आया वापस। तो बायोटिक में से पहले एटमॉस्फेयर में गया ना, नॉन लिविंग चीज में गया। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल करते हैं बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। हमारे सिलेबस में है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड फास्फोरस साइकिल। कौन कौन सी साइकिल? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड फास्फोरस साइकिल। अब मेरी जान इधर ध्यान से समझ। अच्छा, इसके बाद क्या है? कार्बन साइकिल। देख, कार्बन साइकिल पहली साइकिल है जो मुझे डिस्कस करनी है। देख, एटमॉस्फेयर में मेरा बच्चा, एटमॉस्फेयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को उठाते हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं C6H12O6। इस खाने को उठाती है हमारा शिप, और प्लस कार्बन ऑक्सीजन भी ये यूटिलाइज करती है और फिर रिस्पायर करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बाहर निकलता है और फिर ये दोबारा एनवायरनमेंट में चले जाता है। देख, जहां से आया था वापस उधर चला गया। दिस इज कार्बन साइकिल। सर कहीं और से कुछ हो सकता है? हाँ, जब ये मर जाएगा, डेड हो जाएगा, तो ये डेड होके क्या बनाएगा? कोल एंड पेट्रोलियम। इस कोल एंड पेट्रोलियम को यूज किया जाएगा इंडस्ट्रीज में दोबारा बाहर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एनवायरनमेंट में चला जाएगा। कुछ क्या होते हैं कि कुछ प्लांट भी क्या करते हैं, जो कुछ खाना तो इन्होंने शिप को दे दिया था, कुछ खाना इनके अंदर ही स्टोर हो जाता है। C6H12O6 अपने लिए ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वाटर, मुझे वाटर की लेन देना नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एनवायरनमेंट में चला जाता है। इस तरह से कार्बन सर्कुलेट करती है एटमॉस्फेयर में, जिसको आप क्या बोलते हो, कार्बन साइकिल। इसके बाद है नाइट्रोजन साइकिल, बिल्कुल प्यारी साइकिल है, देखना अर्थ में क्या, अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। इसको, इसकी होती है फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है इसको पकड़ना होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जिसको आप क्या बोलते हो, राइजोबियम बोलते हो। ये प्लांट है, इसके रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, राइजोबियम। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को पकड़ता है या नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक, फिर मेरी जान इसको पकड़ के फिक्स करके ये कन्वर्ट करता है NH3 में। किसमें कन्वर्ट करता है, NH3 में। इसको क्या बोलते हैं, NH3 में इसको कन्वर्ट कर देता है, उस नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट कर देता है। कौन, राइजोबियम। फिर ये NH3 कन्वर्ट होता है NO2 नेगेटिव में, जिसको बोलते हो नाइट्रिफिकेशन। और बैक्टीरिया यूज होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से समझना। ये राइजोबियम कन्वर्ट करता है N2 को अमोनिया में, अमोनिया कन्वर्ट होता है NO2 नेगेटिव में, प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। फिर NO2 नेगेटिव कन्वर्ट होता है NO3 नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसको भी क्या बोला जाता है, नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। अब मैं इधर से नहीं आ रहा, मैं इधर से ही जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये NO2 ये यूज करता है प्लांट्स। इसको यूज कौन करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं। दोबारा प्लांट यूज करते हैं, प्लांट यूज करते हैं। और प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स। प्लांट को कौन खाता है, एनिमल्स। एनिमल डिकम्पोज कर होते हैं। और फिर किसमें, इसके अंदर का जो नाइट्रोजन है या NO3 नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज NH4 पॉजिटिव में। इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अब ये एक साइकिल चली, ये इधर देखा एक साइकिल। फिर मैं बोल रहा हूं ये NO2 नेगेटिव दोबारा किसमें, ये NO3 नेगेटिव दोबारा, इधर से देखना, ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है NO2 में। इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। NO3 नेगेटिव दोबारा NO2 में कन्वर्ट हो गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, इसी को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक NO2 है, ये लाइटनिंग मतलब बिजली के पड़ने से भी NO3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको भी नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, बाय LIGHTENING, लाइटनिंग। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, NO2 था, राइजोबियम ने पकड़ा, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया नाइट्रिफिकेशन हुई, फिर दोबारा नाइट्रिफिकेशन हुई, फिर डीनाइट्रिफिकेशन हुई, एटमॉस्फेयर में चला गया। और बीच में ये जो नाइट्रेट था, ये प्लांट्स ने भी यूज किया, एनिमल्स ने भी यूज किया, एनिमल डिकम्पोज करके दोबारा अमोनिया दिया, अमोनिया दोबारा NO2 में कन्वर्ट हो गया। यही तो सर्कुलेशन है नाइट्रोजन की। फिर नाइट्रोजन कहां यूज होता है, जो नाइट्रोजन होता है ना, वो आपकी बॉडी प्रोटीन में होता है। बॉडी प्रोटीन क्या होता है, बॉडी प्रोटीन जो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाए, जैसे आंख के अंदर कौन सी प्रोटीन है, स्किन के अंदर कौन सी प्रोटीन है, इनमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। इसके बाद है फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल बिल्कुल बच्चों वाली साइकिल है, आराम से सुनना। पहले होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जमीन पे होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, इनमें फास्फोरस का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। वेदरिंग एंड इरोशन होता है। वेदरिंग मतलब बारिश पड़ती है इनके ऊपर, हवा चलती है इनके ऊपर, तो ये टूटते हैं और टूट के इनका जो मलबा होता है वो पानी में जाता है, वाटर रिजर्वायर्स में होता है। और वाटर रिजर्वायर्स में फास्फोरस का कंटेंट बढ़ जाता है। फिर इन पानी के आसपास के जो प्लांट्स होते हैं, उन आसपास के प्लांट्स क्या करते हैं, इसको एसिमिलेट करते हैं। प्लांट से फिर किसके पास जाता है, एनिमल्स। फिर जब एनिमल्स मरते हैं दोबारा किससे, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल। फिर सॉइल जो होती है वो डीप सी सेडिमेंट बनाती है और दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स पे बारिश पड़ी तो वो गुल गए तो मतलब टूट गए, टूट से सॉइल में मिक्स हुए, सॉइल से प्लांट ने लिए, प्लांट से एनिमल में खाया, एनिमल जब मरा वो दोबारा सॉइल में गया, फिर सॉइल में दोबारा सेडिमेंट्स बढ़े, सेडिमेंट मतलब सॉइल के टुकड़े पास में आए और सेडिमेंट्री रॉक्स बढ़े। तो ये एक साइकिल ही तो चल रही है जिसको आप क्या बोल रहे हो, फास्फोरस साइकिल। जितनी मैंने आपको बोला है उतना ही आपने दिमाग में रखना है, एक्स्ट्रा कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, द डिजास्टर काज्ड बाय द नेचर। जो नेचर डिजास्टर काज करता है इज कॉल्ड द नेचुरल डिजास्टर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अचानक से अर्थक्वेक आ गया, अभी पिछले 2 दिन पहले आपने सुना था दिल्ली में सुबह 6 बजे आया भूकंप, सारे निकल के दौड़े अपने घरों में से अपनी अपनी जान बचाते हुए। फिर फ्लड आ गया और फिर वोल्केनिक इरप्शन हो गया या वोल्केनोज हो गए। ये इन तीनों की वजह से ये जो 3 मैंने लिख रखे, यही क्या है, नेचुरल डिजास्टर। अर्थक्वेक क्या होता है,
द शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, होता क्या है, होता ये है कि ये हमारा अर्थ है और हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर क्रस्ट है, और क्रस्ट जो है वो पूरा कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब पूरा ऐसे नहीं है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा। मतलब अगर मैं अच्छे से बोलूं, आपको समझाने की बात करूं या अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा, ये जो हमारा अर्थ है इसके ऊपर क्या है, दैट इज टुकड़े हैं, ये टुकड़ों से बना, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, सात टुकड़े। ठीक है, एक टुकड़ा मैंने ऐसे निकाल लिया, दूसरा टुकड़ा भी मैंने निकाल लिया। अब अर्थक्वेक आता कैसे, जब ये दो टुकड़े, ये अर्थ के जो दो क्रस्ट के दो टुकड़े जो आपस में क्या करते, टकराते, जैसे ही टकराएंगे कुछ होता होगा, बीच में कुछ प्रेशर बिल्ट अप होता होगा, तो उसकी वजह से ये दोनों टुकड़े टकराएंगे, जिसकी वजह से ये अर्थ की ऊपर वाली जो सरफेस है वो कांपने लग जाती है, जिसको आप बोलते हैं अर्थक्वेक। और इसके ऊपर जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जो ग्राउंड्स वगैरह होते हैं, वो नस्तो नाबूद हो जाते हैं। देख, एक अर्थ का ये टुकड़ा, ये एक अर्थ का टुकड़ा, ये दोनों आपस में टकराएंगे और अर्थक्वेक आएगा। देख, नीचे जहां से एक्चुअल में स्टार्ट हुआ अर्थक्वेक उसको बोलेंगे फोकस पॉइंट वो वाला पॉइंट है नीचे अर्थ क्रस्ट में जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, और उसके एग्जैक्ट ऊपर जो है वो है एपिक सेंटर। मतलब कहां से, जो उसके एग्जैक्ट ऊपर है, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ उसके एग्जैक्ट जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। फॉल्ट के बारे में इतना सवाल नहीं आता तो चुप रहना है। सिस्मिक एक्टिविटी, देख अर्थ की एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये आपस में टकरा रही है, ठीक है, तो ये टकरा रही है, इसी एक्टिविटी को बोलते हैं सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी क्या होता है, दैट इज टचिंग ऑफ वन प्लेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट विद द अदर। बात समझ आई कि नहीं आई? और अर्थक्वेक की एक्टिविटी को मेजर किया जाता है ऑन अ ग्राफ नोन एज सिस्मोग्राफ। बात समझिए। और जो अर्थक्वेक की एक्टिविटीज कौन से यूनिट में, इसकी यूनिट क्या है, कौन से यूनिट में इसकी एक्टिविटी मेजर की जाती है, जरा बताना, जरा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अच्छा, अर्थक्वेक के लिए, सेफ्टी के लिए क्या होगा? सबसे पहले डोंट पैनिक नहीं होना, घबरा नहीं जाना। अभी अर्थक्वेक, मैं मर जाऊं ना, तू नहीं मर सकता। तूने क्या करना है, कहीं भी जहां पे कोई बेड वगैरह उसके नीचे जाके झुक जाना ताकि कोई पत्थर वगैरह गिरे तेरे सर पे ना लगे। टेक कवर कर लेना है, किसी चीज, लोहे वाली चीज को होल्ड करके पकड़ लेना है और अपने सर को बचाने की कोशिश करनी है। एलिवेटर या लिफ्ट पे चढ़ना नहीं है, ये बकवास चीज छोड़ दे, फाइंड अ वे आउट। जहां अगर किसी बिल्डिंग में हो तो वहां से निकलने की बाहर कोशिश करो। स्टे इन्फॉर्म्ड, मतलब अपना फोन ऑन रखना, अपना रेडियो ऑन रखना कि भाई साहब कोई नई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो तेरे से कहीं ना जाए। ए साडा आ गया सैलाब आ गया फ्लड। द इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट इन द रिवर लेक्स इज कॉल्ड फ्लड। मतलब जो दरिया है उसमें जब पानी का लेवल बढ़ जाता है, दरियाओं में जब पानी का लेवल बढ़ जाता है उसको बोलते हैं फ्लड। दरियाओं में पानी का लेवल जब बढ़ जाता है उसको बोलते हैं फ्लड। होता क्या है कि हुई क्या है हमसे गलती के भाई साहब, ऐसा कुछ हुआ है। क्या हुआ है, हमें मिला कोयला, हमें मिला पेट्रोल दुनिया में से, हमने इसका दबा के यूज किया अपनी गाड़ियों में, ठीक है, अपनी गाड़ियों में। इन्होंने छोड़ी हार्मफुल गैसेज, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हमने इंडस्ट्रीज बनाई, उसने भी सेम काम किया, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा एटमॉस्फेयर में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, ये जो सन से आती हुई हीट है उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। जब ट्रैप कर लेता है तो अर्थ के इर्द गिर्द ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस लेयर। ये गर्म लेयर है। अब ये गर्म लेयर है तो अर्थ को भी कैसे लगती है, गर्म। और इसके ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लग जाते हैं, तो पानी का कंटेंट, अर्थ के ऊपर पानी का कंटेंट क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सैलाब आ जाते हैं, कहानी खत्म। फ्लड काज
फ्लड के काज क्या क्या हैं? सबसे पहले इंक्रीज अर्बनाइजेशन, मतलब आपने गांव से शहरों में गए, वहां पे आपने गाड़ियां यूज की, गंदी गैसें निकली जिसने ग्लोबल वार्मिंग क्लास की, और उससे बैड फार्मिंग प्रैक्टिस, आपने फार्मिंग को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया। समझ आया कि नहीं आया? ये ध्यान में समझो ना, फार्मिंग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, ये कैसे लिंक करेगा? मतलब आपने ऐसे ही, मतलब जमीन थी उसके जो मतलब होता है ना कि पेड़ काट दिए, जब पेड़ काटे तो साइल इरोशन होना ऑब्वियस सी बात है, जहां पानी गुजरेगा वो लैंड लेके गुजरेगा। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, स्टॉर्म, तूफान आ जाते हैं अचानक से, आइस एंड स्नो मेल्ट करता है, डैम एंड लीफ फाइबर, अचानक से कोई डैम फट गया उसकी वजह से भी फ्लड आता। इफेक्ट क्या है? सॉइल का इरोशन होगा, लाइफ लॉस होगी, लैंड लॉस होगा, प्रॉपर्टी लॉस होगी, लोग मरेंगे। प्रिवेंशन क्या है? पेड़ लगाओ, एफॉरेस्टेशन, 2 एफ होते, नो पोल्यूशन, पोल्यूशन कॉज ना करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाओ, मतलब अगर कोई चीज यूज भी कर रहे हो तो कम मात्रा में यूज करो। ओके जी, अब है वोल्केनिक अरप्शन। अब मैं बिल्कुल आराम लैंग्वेज में समझाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारा जो अर्थ होता है उस अर्थ के कोर में मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा है, मेंटल में भी मैग्मा है, और कुछ गैसेस बनती है। जब वो गैसेस ज्यादा बनती है ना तो वो उस कोर से निकल के क्रस्ट की तरफ आती है। तो ये जो गैसेस निकलती है ना यहाँ से मैग्मा, तो ये निकलने की कोशिश करती है ऊपर, और ऊपर इतने प्रेशर से निकलती है आके फुर्र करके ब्लास्ट करती है, फुर्र करके ब्लास्ट करती है। वोल्केनो क्या है? आर द वेंट आर अ ओपनिंग, ओपनिंग है अर्थ के ऊपर, थ्रू विच द लावा और मैग्मा विद अ गैसेस इरप्टेड आउट, मतलब जो नीचे से गैस है, मैग्मा है, वो हाई प्रेशर से निकलता है और ऊपर आके फुक करके पड़ता है। एंड प्रोसेस इज नोन एज, इसी प्रोसेस को बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। अब जो वोल्केनिक इरप्शन होता है बहुत खतरनाक गैसेस बाहर निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मीथेन निकलती है, जो बड़ी खतरनाक गैसेस हैं जो पोल्यूशन कॉज करती हैं। और अगर इर्द गिर्द यहाँ पे कोई लोकेलिटी होगी सारी जल के राख हो जाएगी। कोई जानवर अगर होगा, किसी के जानवर के बच्चे होंगे, वो तो अल्लाह अल्लाह खैर चल्ला हो जाएगा। इसकी वजह से क्या आ सकते हैं? फ्लड्स आ सकते हैं। बात समझे कि नहीं? देख, एक मतलब इतना लावा निकलता है ना बाहर, उस लावा के दरिया बनने लग जाते हैं। समझ आ कि नहीं है? डस्ट एटमॉस्फेयर में हो सकती है, सांस नहीं ली जा सकती है, एयर पोल्यूशन हो जाती है सेकंड्स की वजह से। देख इधर से गरम गरम लावा निकल रहा होता है ना, फिर लैंड स्लाइडिंग भी होती है। देख फटता है ना, उसके आसपास का इलाका में लैंड स्लाइडिंग होती है, लैंड खिसकता है, और रॉक क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। रॉक क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। रॉक भी साइड वाले क्या करते हैं? फटते हैं, और जब फटेंगे तो उसके कंकर हमेशा एटमॉस्फेयर में रहेंगे, जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम आने वाली है। यहां पे हमारा अर्थ इन्वायरमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर वाला चैप्टर होता है खत्म। बहुत एनर्जी से मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बड़े अच्छे से पढ़ाया है। इसके नोट्स टेलीग्राम में डाल दूंगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। ईवीएस तो मैं खत्म करके छोड़ूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।